विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने वाले हैं और वो जो बात है उस बात से हमारे जो विद्यार्थी हैं ये बहुत परेशान रहते हैं। क्योंकि परीक्षाओं का समय है, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं, हाई स्कूल पूरी तरह खुल चुके हैं और हमारी राज्य सरकार अब 1ली से 8वीं तक भी विद्यालय खोलने जा रही है। और इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थी पढ़ाई से थोड़े दूर हुए हैं, क्योंकि प्रारंभ से ही सत्र के प्रारंभ से ही विद्यालय लगे नहीं। अब चूंकि परीक्षाएं पास में हैं और अगर हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है तब हम क्या करें। तो बहुत से विद्यार्थियों की ये समस्या होती है कि पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है। तो विद्यार्थी हम क्या करें कि हमारा मन पढ़ाई में लगे। आज इसी विषय पर हमने ये छोटा सा वीडियो तैयार किया है। इसे शुरू से आखिरी तक अवश्य देखें ताकि हमें कुछ ऐसी युक्ति मालूम हो जाए जिससे कि हमारा पढ़ाई में मन लगने लगे तथा हम अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि विद्यार्थी क्या करें। विद्यार्थियों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनका पढ़ाई में मन लगे। तो जिसमें हमने कुछ बिंदुओं को पॉइंट आउट किया है, जिसमें पहला जो बिंदु है कि पढ़ाई में रुचि जागृत करना। पढ़ाई में रुचि कैसे जागृत हो, ये एक समस्या रहती है। विषय में हमारा मन नहीं लगता, किसी को गणित अच्छा नहीं लगता, किसी को विज्ञान अच्छा नहीं लगता, किसी को सोशल साइंस अच्छा नहीं लगता। तो पढ़ाई में रुचि कैसे पैदा हो? तो पढ़ाई में रुचि पैदा करने के लिए हम अपने आसपास जो उच्च शिक्षित या उच्च पदों पर कार्यरत लोग हैं, आपके आसपास निश्चित ही कोई शिक्षक होंगे, पटवारी होंगे, कोई बड़े अधिकारी होंगे, या इसी तरह समाज में जो उच्च पदों पर कार्यरत हैं ऐसे लोग निश्चित ही होंगे। तो उनसे आप कभी जाकर मिलें, उनसे बात करें कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की, उनका जो उनकी जो जीवनचर्या है उसको देख करके हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, उनसे पढ़ाई की युक्ति पूछ सकते हैं कि हम कैसे पढ़ें कि हम भी आगे चल के जीवन में इसी प्रकार उच्च पदों पर पहुंच पाएं। तो हमारे आसपास जो सफल लोग हैं या जो उच्च पदों पर हैं, ऐसे उच्च शिक्षित लोगों से हमें मिलकर के उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये दूसरा बिंदु हुआ। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जब हम विद्यालय जाते हैं तो उसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनेक विद्यार्थी आते हैं। कुछ विद्यार्थी शैतानी भी करते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता, या बहुत बड़े घरों के बच्चे होते हैं जिनको जमा या बिजनेस मिल जाता है, उनको आगे चल के बिजनेस ही करना होता है, तो उनका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो हम उनके बीच में चुनाव करके ऐसे विद्यार्थियों से मित्रता करें जो पढ़ाई के प्रति लगनशील हैं, जिनका पढ़ाई के प्रति समर्पण है। ऐसे विद्यार्थियों का चुनाव करके और हम उनसे मित्रता करें, उनसे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं कि वो कैसे पढ़ाई करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि नया सीखने के लिए उत्सुकता पैदा करना। ये भावना आपको अंदर से ही जगाना पड़ेगा कि आप कुछ भी नया सीखने के लिए तैयार हो। शिक्षक आपको विद्यालय में कोई नई बात बता रहे हैं तो आप उसको सुनने के लिए पूरे मन से तैयार हो। गणित में अगर शिक्षक जो आपको कोई विधि बता रहे हैं तो गणित की उन विधियों को आप पूरे मन से सुने। मतलब कोई भी बात सीखने के लिए हमको सदैव उत्सुक रहना पड़ेगा। उत्सुकता के साथ ही साथ हमें प्रश्न पूछने में संकोच नहीं करना। जहां पर हमको कोई बिंदु समझ में नहीं आ रहा है, अक्सर हमका पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि कई बातें हमको समझ में नहीं आती और हम पूछने में भी संकोच करते हैं। जब आप किसी चीज को पूछने में संकोच करते हो तो आप हमेशा के लिए ही उस विषय से अनभिज्ञ रह जाते हो। तो विषय से संबंधित जब कोई ऐसा प्रश्न आपके मन में आए तो आपको उसे अवश्य ही अपने शिक्षकों से पूछना चाहिए। उचित मंच से अगर आप प्रश्न पूछोगे तो आपको सही उत्तर मिलेगा। अगर आप उन प्रश्नों का उत्तर यत्र तत्र कहीं से भी आप लेना चाहोगे तो हो सकता है आपको सही उत्तर प्राप्त ना हो। तो किसी भी तरह की मन में शंका हो, प्रश्न हो, तो उन प्रश्नों को आप पूछने में संकोच ना करें। भले ही आपको आपके जो साथी हैं, आपके जो सहपाठी हैं, वो आपका मजाक बनाएं कि अरे इससे तो ये चीज नहीं बनती है, लेकिन हम उसकी परवाह ना करते हुए निश्चित ही प्रश्न पूछेंगे तो हम उस बात को जान पाएंगे। अगला जो बिंदु है, जब हमारे टेस्ट होते हैं या परीक्षाएं होती हैं तो परीक्षाओं में
हम अपने उत्तरों को कैसे बेहतर तरीके से रखें। तो इसके लिए भी हमको अपने शिक्षकों से वो ट्रिक्स पूछनी पड़ेगी कि वे अपने उत्तरों को समुचित रूप से कैसे प्रस्तुत करें कि उनको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो। जब आपको एक बार परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं तो आप अपने से ही, स्वयं से ही क्या कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं कि पिछली बार मुझे परीक्षा में मान लीजिए 100 में से 70 अंक मिले थे, तो इस बार मुझे 80 अंक लाना है। तो हम खुद से ही प्रतिस्पर्धा करें, ना कि दूसरों से तुलना। अगर आप अपनी कक्षा में पढ़ने वाले सबसे होशियार विद्यार्थी से अगर आप तुलना करोगे, जिसके सदैव ही 90 या उससे अधिक अंक आते हैं, तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं हीन भावना या हमें निराशा का भाव भर कर जाएगा। तो हमको प्रतिस्पर्धा दूसरों से ना करके स्वयं से करनी चाहिए कि मेरा पिछला प्रदर्शन कितना था। मान लीजिए मेरा पिछला प्रदर्शन 70% का था, तो मैं आगे और उसको 80 या 85% करने के लिए प्रयास करूं। तो विद्यार्थियों, ये कुछ टॉपिक, ये कुछ बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर हम अगर विचार करते हैं और उसको अगर अमल में लाते हैं तो निश्चित ही पढ़ाई के प्रति हमारे मन में उत्सुकता पैदा होगी, रुचि जागृत होगी। और जब आपकी रुचि एक बार पढ़ाई में लग जाए, किताबों से आप अगर दोस्ती कर लें, तो फिर निश्चित ही आपको परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने से भी कोई नहीं रोक पाएगा और जीवन में आगे बढ़ने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमको पढ़ाई में रुचि पैदा करना है। पढ़ाई में आपको आनंद आना चाहिए। अगर हमको पढ़ाई में आनंद आने लगा, हमने अपने आनंद का मार्ग अगर पढ़ाई की तरफ ले आए, तो फिर आपका पढ़ाई के अलावा अन्य किसी भी बात में मन नहीं लगेगा। तो ये तो हुई विद्यार्थियों के बारे में कि विद्यार्थी खुद क्या करे कि उसका पढ़ाई में मन लगे। हम अब आपको बताते हैं कि पालकों की भी इसमें जिम्मेदारी है। अभिभावक जो हैं, माता पिता भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो माता पिता की भी जिम्मेदारियां इसमें हैं, जिससे कि उनके बच्चों का मन पढ़ाई में लगे और वे आगे बढ़े। तो आइए देखते हैं माता पिता की क्या जिम्मेदारियां हैं या उनको क्या करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। तो बच्चों की पढ़ाई में मन न लगने के पीछे बहुत बड़ी जो वजह होती है वह होती है अभिभावकों। यानी हम बच्चों की पढ़ाई में मन न लगने के लिए बच्चों को ही ब्लेम नहीं कर सकते या पूरा दोषारोपण बच्चों के ऊपर नहीं कर सकते। माता पिता तथा अभिभावकों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उनका मन पढ़ाई में लगे। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से उपाय हम करें जिससे कि हमारे बच्चों का मन पढ़ाई में लगे तथा वे अपने जीवन में अच्छी शिक्षा अर्जित करके उच्च स्थानों पर पहुंचे। तो देखिए कि पहला बिंदु जो है बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करना, ये हमने विद्यार्थियों के लिए भी बताया और पालकों के लिए भी बताया है। तो पढ़ाई में बच्चों की रुचि पैदा करने में माता पिता का सबसे बड़ा योगदान है। अगर माता पिता ने अपने जीवन में थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तो वे पढ़ाई के महत्व से अपने बच्चों को अवगत कराएं और अपने आसपास जो ऐसे व्यक्ति जो अच्छी पढ़ाई लिखाई करके, अच्छी शिक्षा अर्जित करके आज अच्छे समाज में अच्छा स्थान रखते हैं या उच्च पदों पर कार्यरत हैं, ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण देकर के उनमें पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करना, ये माता पिता की जिम्मेदारी है। दूसरा जो बिंदु है कि पढ़ाई का वातावरण तैयार करना। माता पिता अपने अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं, क्योंकि अब तो ऐसा समय है कि माता और पिता दोनों ही जॉब करते हैं या शासकीय सेवा या किसी भी तरह का कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या अपने खेती किसानी के कार्यों से व्यस्त रहते हैं। तो माता पिता जो है शाम को जब घर आते हैं तो घर आने के बाद घर में ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे कि बच्चों का मन पढ़ाई में लगे। अगर माता पिता शिक्षित हैं तो वे किसी भी प्रकार की कोई किताब उठा करके बच्चों के सामने पढ़ने बैठ जाएं, बच्चों को भी बोले कि बेटा आप भी पढ़ो और हम भी कुछ ना कुछ उनके सामने पढ़ते रहें, और कुछ नहीं तो कुछ धार्मिक किताबें ही हम उनमें लेकर के साथ में पढ़ने बैठ जाएं। यानी अगर आप बच्चों के सामने बैठ करके आप भी पढ़ोगे या हम भी जब पढ़ेंगे तो निश्चित ही बच्चों का मन भी पढ़ने में लगा रहेगा। अक्सर होता है कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए कह देते हैं और हम या तो स्वयं टीवी देखने लगते हैं या अपने मोबाइल में कोई वीडियो देखने में या किसी भी तरह से हम अपने मोबाइल में समय पास करते हैं। तो बच्चों का ध्यान जो है पढ़ाई से
या तो टीवी पर जाएगा, या अगर हमारे पास में मोबाइल है तो वो मोबाइल में उनका ध्यान लगा रहेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो इतना त्याग तो हमको अवश्य ही करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मन पढ़ाई में लगे। जब बच्चे पढ़ रहे हों तो आप टीवी बंद रखिए, अपना मोबाइल एक तरफ रख दीजिए और बच्चों के साथ आप भी बैठ करके कुछ पढ़िए। कुछ नहीं है तो आप बच्चों की कोई भी पाठ्य पुस्तक, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान या अपने हिंदी, संस्कृत, जिस विषय में भी आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, आप उस किताब को उलट पलट कर देखिए, या बच्चों के होमवर्क को ही उलट पलट करके देखिए। आप उनके साथ में शांत बैठेंगे, कुछ देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो बच्चों का मन भी पढ़ाई में अवश्य ही लगेगा। तीसरा जो बिंदु है, बच्चों का समय विभाग चक्र तैयार करना। यद्यपि समय विभाग चक्र तैयार करना बच्चों की जिम्मेदारी है, लेकिन हम बच्चों को गाइड करें। अगर हम थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हैं तो हम बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा ये समय पढ़ने का है, ये समय आपको खेलना है, इतने समय आपको भोजन और दैनिक कार्यों में लगाना है। तो बच्चों को प्रेरित करें कि वे अपने स्वयं का टाइम टेबल बनाएं। विद्यालय के समय के अलावा घर में पढ़ने का उनका टाइम टेबल होना चाहिए। तो घर आने के बाद ऐसा भी नहीं है, टाइम टेबल इतना सख्त भी ना हो कि स्कूल से लौटे नहीं और आपने उनको पढ़ने में लगा दिया। स्कूल से आने के बाद आप आधा घंटा उनको रिलैक्स होने दें, कुछ भोजन कर लें और इसके बाद मुंह हाथ धोकर के थोड़ी देर उनको खेलने के लिए भी छूट दें, और बच्चे शाम को फिर अपने निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन पढ़ने बैठें और उनके साथ आप भी बैठकर कुछ पढ़ें। तो अगर टाइम टेबल का निर्धारण हम बच्चों से करवा लेंगे तो बच्चा उस टाइम टेबल को फॉलो करने का प्रयास करेगा, और हम भी कोशिश करें कि इस दौरान बच्चों को कोई काम ना हो। हालांकि समय विभाग चक्र में थोड़ी शिथिलता भी होना चाहिए, क्योंकि कभी अगर कोई आकस्मिक बात हो गई या कभी बच्चे का स्वास्थ्य खराब है तो हम उसको जबरन फोर्स ना करें, दबाव ना डालें कि नहीं तुमको पढ़ना ही। तो शिथिलता हो, लेकिन समय विभाग चक्र हो और यथासंभव उसका पालन करने का प्रयास बच्चे और अभिभावक दोनों करें। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई। इसके अलावा अगर हमारे बच्चे कोई छोटी सी भी सफलता अर्जित करते हैं, मान लीजिए कोई मासिक टेस्ट हो रहा है या साप्ताहिक टेस्ट हुआ है और हमारे बच्चे ने 10 में से 5 अंक भी लाए हैं, तो हम उसको प्रोत्साहित करें, उसकी प्रशंसा करें कि हाँ तुमने 5 अंक लाए मतलब तुम पास हो गए। तो 10 में से 5 अंक लाए मतलब हमारा विद्यार्थी 50% अंक लाया है, तो हम उसको डांटने फटकारने की बजाय जो जितने अंक उसने अर्जित किया है उसके लिए उसकी प्रशंसा करें। साथ ही उसको इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करें कि जो बाकी के 5 अंक आपको नहीं मिल पाए वो क्यों नहीं मिले, उसका वो मूल्यांकन करें। तो अगर आप डांटने फटकारने लगेंगे, मारने पीटने लगेंगे, तो बच्चे में और अंदरहीन भावना आएगी और पढ़ाई से वो धीरे धीरे और विमुख होता जाएगा। तो बहुत ज्यादा दबाव ना डालते हुए डांट फटकार की बजाय हम उसे क्या करें कि उसकी प्रशंसा करें। बच्चों की बातों या समस्याओं को ध्यान से सुनना। कई बार ऐसा होता है कि जब हम घर पहुंचते हैं, हमारे बच्चे हमारे पास में आकर के बैठते हैं और हमको आज की दिनचर्या या विद्यालय की किसी घटना के बारे में बताते हैं, और हमारा ध्यान या तो मोबाइल में होता है या टीवी में होता है या फिर हम न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाते हैं। तो जब हम बच्चों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो फिर बच्चा हमसे अपनी बातें शेयर करना भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो अपने बच्चों की समस्याओं को जानना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना बच्चों का मन पढ़ाई में लगाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अगर आप बच्चों की बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो बच्चे इन बातों या इन समस्याओं को फिर अन्य लोगों से शेयर करेंगे, और जब बाहरी लोगों से वो शेयर करेंगे तो हो सकता है कि उनको गलत मार्गदर्शन मिले और वो गलत राह पर चले जाएं। इसके अलावा मोबाइल तथा कंप्यूटर के समुचित प्रयोग की छूट देना। चूंकि आज का समय ऐसा है कि हर घर में स्मार्टफोन है प्राय, और अधिकांश घरों में बच्चों को कंप्यूटर की भी सुविधा उपलब्ध है। तो बच्चों को कंप्यूटर तथा मोबाइल के सीमित इस्तेमाल की छूट देनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि अब वो हर समय मोबाइल लिए रहें। अगर हर समय मोबाइल लिए रहेंगे तो स्वाभाविक है कि बार बार वो व्हाट्सएप में आने वाले नोटिफिकेशन या अन्य प्रकार के नोटिफिकेशन को चेक करेंगे और उनका समय जो है वह खराब होगा। तो हम उनको सीमित इस्तेमाल की छूट दें और कंप्यूटर या मोबाइल का प्रयोग अपने सामने करने दें, और स्कूली विद्यार्थियों को कम से कम अपने साथ मोबाइल स्कूल ना ले जाएं। तो अभिभावकों से हमारा यही आग्रह है कि इन बिंदुओं के
अलावा भी अगर उनके पास में कोई सुझाव है तो उस पर वे अमल करें, क्योंकि बच्चों का मन पढ़ाई में लगाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चों का मन पढ़ाई में लगे। आज हमने इसमें विद्यार्थी को क्या करना चाहिए तथा अभिभावकों को क्या करना चाहिए, दोनों ही बातों पर चर्चा की। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अन्य अभिभावकों या विद्यार्थियों से इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो। अपने अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।